देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें आए बिनते सयून, आए यरूशलेम, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आज से तेरा बादशाह यीशु बादशाह है। हालेलुया। आज सुबह 4 बजे से हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है लोगों को। नीचे वाला हाल भी फुल, ऊपर वाला भी। और ये जो पिछली मीटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि जो हमारा गराज भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल पेश आई। मैं सोच रहा था कि गुड फ्राइडे हमारे लिए बिल्डिंग के अंदर इबादत करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अब तो 4 इबादतें हैं, तो चलो किसी न किसी तरीके से लोग मैनेज हो जाते हैं। जो हमारी ईस्टर की इबादत होगी 3 बजे रात को, और इसी तरह 4 इबादतें होंगी। पहली इबादत होगी 4 से 6, दूसरी 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12:30 जो भी टाइम होता है। आखिरी इबादत का टाइम आपको पता आधा घंटा ज़्यादा होता है। 3 बजे हम लिटिल जुलूस, कैंडल लाइट जो होती है जुलूस, वो निकालेंगे, और जितने भी लोग उसमें शिरकत करेंगे हम उस जुलूस से अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को तलावत करेंगे। आज पाम संडे है, उसके तौलक से ही तलावत करना चाहता हूँ। याद रखें ये संडे बड़ा अहम, ये आखिरी हफ्ता है मसीह खुदावंद का, उसकी ज़मीनी जो खिदमत है, ये लास्ट आखिरी हफ्ता। ये जो भीड़ है ना, जुलूस और सताइश और तमजीद है, अच्छा इसमें मसीह खुदावंद ना बहुत बड़ी भीड़ ना ये यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो यरूशलेम में दाखिल होते हुए इस हवाला में नजर आते हैं। तो मैं तलावत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, वो दाखिल तो हुए हैं लेकिन फिर इसके बाद निकले नहीं। फिर उसके बाद सीधा वो सलीब पर गए, वो मसलूब कर दिए गए। किताब मुकद्दस में से तलावत करेंगे मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है। क्योंकि टाइम हो गया, मैंने सिर्फ 3-4 बातें करनी है, इसलिए मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। और अगर कई बातें, क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज है, अगर ये रह जाएगा हम आगे जाके फिर किसी दिन सीख सकते हैं इसको। तो 10-15 मिनट में मुझे इस तलावत को भी करना है, और सिर्फ 2-3 बातें। किताब मुकद्दस में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैत फिगे और बैत अनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। अच्छा, एक सवाल अभी याद आ गया मुझे, कितनों को भेजा? मैंने कोई गलती तो नहीं की पढ़ने में?
सही पढ़ा मैंने? एक को क्यों नहीं भेजा? मैं जहां कहीं किताब मुकद्दस को पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं, मैं देखता हूं, क्योंकि मेरा दिल करता मैं यहां भी थोड़ा बात करूं, तो वहां लिखा है दो दो को भेजा। जब मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए गए, उससे पहले भी शागिर्दों को दुनिया में भेजा, तो कितने कितने? दो दो करके भेजा। जहां कहीं बाइबल मुकद्दस में भेजने का, सेंड करने का रेफरेंस आता है, तो वहां लिखा है दो को भेजा। दो को क्यों? एक को क्यों नहीं? क्योंकि जो दो होते हैं वो एक दूसरे के गवाह होते हैं। कि मनादी करने वाले का किरदार कैसा है, मनादी करने वाले का खिदमत करने का बोझ कैसा है, उसका दिल कितना, उसकी आंखें कितनी शिफाफ हैं, वो एक दूसरे के गवाह हैं। इसलिए भी कि कोई उनके ऊपर तोहमत ना लगाए, कोई उंगली ना उठाए, जो दूसरा है वो गवाह है। तो दो भेजने का एक खास मकसद है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कितने शागिर्दों को भेजा? दो शागिर्दों को, के सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। दूसरी बात लिखा है, उसे खोलो, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी याद रखें। गौर करें इस बात को। हिस्ट्री, तवारीख इस बात की गवाही देती है कि हिस्ट्री में जब किसी को बादशाह बनाया जाता, तो उसको घोड़ों, उसको रथों पर सवार करके पूरे शहर में, पूरे मुल्क में रथों पर घुमाया जाता और ऐलान किया जाता कि आज से इस मुल्क का बादशाह, इसका राजा ये है। यही सबब था कि जब काल के वक्त, कहत के वक्त फराउन मिस्र के लोगों की भूख और प्यास, उनके खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त ना कर सका, तो फराउन ने मिस्र के लोगों के खाने पीने और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यूसुफ का इंतखाब किया। फराउन ने कहा आज से यूसुफ सरबराह होगा, और अपनी अंगूठी उतारी और यूसुफ को पहनाई। यूसुफ का इंतखाब किया। मसीह खुदावंद का गधी के बच्चे पर सवार होकर, सुने, सवार होकर इस बात का ऐलान करना था कि आए बिनते सयून, आए यरूशलेम, आज से तेरा बादशाह यसु बादशाह है। हालेलुया। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि लोग भी खजूरों की डालियां लेकर मसीह के पीछे पीछे खुदावंद की तमजीद करते हुए, उसकी हमदो सना करते हुए, नारे लगाते हुए उसके पीछे जा रहे थे। अपनी चद्दरें उसके सामने बिछा रहे थे, होशियाना के नारे लगा रहे थे। इब्ने आदम पर होशियाना, इब्ने दाऊद पर होशियाना, इब्ने मरियम पर होशियाना। मतलब ए कि करम करके हमें बचा, हम पर रहम कर,
हमें लानतों से, हमें मुसीबतों से, हमें गुलामी से आजाद कर। ये भी था कि वो कौम सताई हुई थी उस वक्त गुलामी से, रोम की गुलामी से। वो बड़ी तकलीफ में थी, नारे लगा रहे थे और होशियाना, इब्ने आदम पर होशियाना, मतलब कि करम करके, रहम करके हमें लानतों से, बीमारियों से भी, ये भी लानते हैं जब ये जिंदगी में आती हैं तो बर्बाद कर देती हैं, ये जिंदगी को खा जाती हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं, हमें बीमारियों से, लानतों से, गुलामी से बचा। तू वही है जो आने वाला था। यरूशलेम में हलचल मच गई। इतनी बड़ी भीड़ देखकर फकी और फरीसी निकल आए। जब उन्होंने नारे सुने, होशियाना के नारे सुने, वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे ये नारा तो हमने तब लगाना है जब हमारा मसीहा आएगा, इसलिए कि यहूदी और फकी और फरीसी ये तो जानते थे कि जो मसीहा आएगा, जो हमें मखलची देने वाला आएगा, जो हमें आजादी दिलाने वाला आएगा, वो दाऊद की नस्ल और दाऊद की असल होगा। पर ये नहीं मानते थे कि जो हमारा मखलची देने वाला मसीहा है वो यीशु मसीह इब्ने मरियम है। इस बात पर यकीन नहीं रखते कि हमारा निजात देंदा यीशु मसीह इब्ने मरियम है। वो अपने दिल में कुड़ थे, बुड़बड़ाते। यीशु मसीह ने उनके दिलों की हालत देखकर उनसे कहा कि आए फकीयो, आए फरीसियो, तुम इनके जबानें भी बंद कर दो, तुम इनके मुंह बंद कर दो, तो अब पत्थर चलाएंगे कि इब्ने आदम पर होशियाना, इब्ने दाऊद पर होशियाना। पत्थर चला उठे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से दो को, जो मैंने रेफरेंस पढ़ा है, दो को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और जब जाओगे तो तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। अच्छा, मैं तुहानू ये भी दसदा, साडे अपने लोग ही परेशान हो जाते हैं, यार गधी का बच्चा। और उस वक्त एक हिसाब दी यीशु मसीह ने मर्सिडीज ही मांग ली सी। उस वक्त सफर करने के लिए सवारी थी यही। अच्छा, तुसी कहोगे केंज मुकद्दसा मरियम जब बैतलहम की तरफ जा रही है तो किस पर थी? जब एक सामरी जा रहा और उसको एक जख्मी आदमी मिलता, वो किस पर था? उस वक्त सवारी ये थी। उस वक्त उन लोगों के लिए यही ट्रक, यही मर्सिडीज, यही गाड़ियां थी, यही उनके बिजनेस का जरिया, यही उनके सफर का जरिया थे, ट्रैवल का जरिया था। आज अगर मसीह खुदावंद को जरूरत पड़ती तो वो कहता कि जाओ फलाने दे कोलो BMW या मर्सिडीज, और मर्सिडीज ऐसी लैके आना कि अप्लाई फॉर ही होंगी ना, जिन्होंने वाले चलाना है, अप्लाइड फॉर, है ना, 0 मीटर। चलो कह दो ऐसा औखा काम। मसीह ने कहना जाओ यासर के घर, तो यासर नूं आखना वो जिहड़ी हाले गड्डी ते तू बैठा नहीं ना, वो मैनू भेज दे। मर्सिडीज, टोयोटा, सिटी कोई भी होंगी। तुसीं कहंदे हो ये किस तरह? उत्थे लिखे है बाइबल च जी कि उसको लाना जिस पर कोई शख्स अभी तक स्वार्थ। कहता फिर की मतलब हुआ बाजी रुखसाना भी 0 मीटर ही ना, कि 0 एक हिसाब दी यही मांग ली थी उसने। हम सोचते हैं ये क्यों? और दूसरी बात ये कि नबियों की नबूवत मसीह के लिए पूरी हो। आपने देखा जकरिया के शरीफा में मसीह के लिए नबूवत क्या है? बिनते सयून देख तेरा बादशाह किसके ऊपर सवार है,
कितने 100 साल पहले बताया गया था कि जब मसीह आएगा वो सवार होगा। और किताब मुकद्दस में लिखा है, मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो तुम कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। मैं कहना शाबाश होना बंदियां दे भी कि कलाम में लिखा है कि जब वो खोल रहे थे तो आ गए, उन्हें पढ़ लिया भी तुसी क्यों खोल दे हो। ते शागिर्दा ने कहा हम इसको इसलिए खोल रहे हैं कि खुदावंद को इसकी, तो ना क्या वाह, उन्हें क्या बिस्मिल्लाह है साढ़े गजे जी, खुदावंद को जरूरत है, ले जाओ ले जाओ। खुशी से उन्होंने जिया। वो जानते थे कि जो दुनिया की नेमतें हैं ना, जो हमारे पास है, दुनिया की नेमतें, चाहे वो घर की सूरत में है, चाहे वो गाड़ियों की सूरत में है, चाहे रुपया पैसा की सूरत में है, चाहे वो औलाद की सूरत में है, उसका मालिक खुदा है। सही है? उसका मालिक कौन है? खुदा है। बाइबल मुकद्दस शहादत देती खुदा ही घर ना बनाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा औलाद खुदा की तरफ से मिराज। ये सारी चीजें खुदा, हम क्या हैं? हम इसके मुख्तार हैं, केयर टेकर, केयर करने वाले। खुदा ने इन नेमतों का हमें मुख्तार किया, हम इनकी केयर करें। मालिक वो खुद है। अब देखो कोई ना कोई हादसा हो जाए ना, तो कहते कोई बच्चा खुदा सो जाए तो कहते भी ओदा ही माल सी, तो ही तो हुण मेरी गल दी समझ आ गई कि जितनी हमारे पास खुदा की नेमतें हैं, बरकत की सूरत में, बल्कि सेहत की सूरत में, जिंदगी की सूरत में, औलाद की सूरत में, इन सब चीजों का खुदावंद मालिक है। जब उसके नाम के लिए इस्तेमाल होती हैं, चाहे हमारा रुपया पैसा, चाहे हमारा घर, चाहे हमारे बच्चे, प्रस्तुत की सूरत में, क्वायर की सूरत में, साजों की सूरत में, वहां पे लिखा है जदों ना खुदा दा नाम लिया तो खुश हो गया। उन्हें कहा लै जाओ जी लै जाओ, ऐते सब कुछ होना नहीं। उसका मालिक वही है। वो जानते थे कि इंसान के पास जो जमीन पर नेमतें हैं, इंसान आर्जी तौर पर इसका मुख्तार है, असल मालिक खुदा है। आजादी से। और फिर एक गल बड़ी बारीक गल है, अगर ध्यान होएगा तो समझ आएगी। देखो वो खोलन की गए किथे सी, हो सकता ले देते बजा होए कि स्टैंडर्ड हो जे जगह से बजा होए, ओदा किथे सी ते किथे आ गया, क्या मुकाम था और उसका क्या मुकाम हो गया कि 2000 साल हो गए ने जिथे हवाला डिस्कस हुंदा उथे गधी दा बच्चा भी डिस्कस हुंदा जी। इन डेज में भी वो जिक्र उसका हो रहा है कि मसीह ने कहा उसको खोल के लाओ। क्या मुकाम था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि खुदावंद की निगाह जिस चीज पर पड़ जाती है, ये नौजवानों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए खास तौर पर, ये मेरी बात नौजवानों का जिक्र मैं अपने मैसेज में, हर मैसेज में इसलिए करता हूं क्योंकि आप आने वाला चर्च है, आप आने वाले लीडर्स हैं, आप आने वाला यूहन्नाबाद है, आप आने वाले मुल्क पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी की पिक्चर है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ लेता हूं। आप आने वाले लीडरशिप है, लीडर हैं। इस जगह पर आप होंगे, हम चले जाएंगे। जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, हम अपने वक़्त के साथ चले जाएंगे, आप जगह पर आ जाएंगे। उसका काम आपके वसीला से जारी रहेगा। आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। जो लोग ये सोचते हो शायद हम तो उसके लायक ही नहीं है, हमारे अंदर तो ये गुनाह है, हमारे अंदर तो ये कमजोरी है, खुदा शायद हमें पसंद नहीं करता,
या कभी हमें कबूल नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी भी चीज पे उसका कैसा म्यार हो, उसका कैसा स्टेटस हो, उसका कैसा रहन सहन हो, जब मसीह की निगाह उस पर पड़ती है उसका म्यार बदल जाता है। अब यहां पर देखें, गौर करें, लोग अपनी शालें, अपनी चद्दरें बिछा रहे हैं जमीन पर। पांव किसके हैं? पांव किसके हैं? क्या मुकाम था, क्या, और सवार कौन है? वो मसीह किसी को भी बुला सकता है, लेकिन मसला यह है हमें तैयार रहना चाहिए। खुदावंद तेरी कॉल मेरे लिए भी आ जाए, मैं तैयार हूं, तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, अपने घराने, अपनी कौम, तेरे कलाम की खिदमत करने के लिए। उसकी निगाह, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा आगाज एक कच्चे कोठे से, गरीब मां बाप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इतने बड़े चर्च, इतनी ब्यूटीफुल कलीसिया, इतनी खूबसूरत कलीसिया की पासबानी करूंगा। मेरे ख्वाब में भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने तजुर्बा किया कि मेरे मखलसी देने वाले मसीहा की निगाह किसी गांव के कच्चे कोठे के अंदर पड़ी हुई चारपाई पर बैठे हुए एक गरीब बच्चे पर पड़ जाए तो उसका म्यार बदल जाता है, उसका स्टेटस बदल जाता है। क्या था मेरा म्यार और क्या है? मैं कहां था और कहां हूं? ये गधी का बच्चा कहां था और कहां है? और कलाम खुदा में लिखा है कि जो भेजे गए थे, अब टाइम हो गया लेकिन एक दो बातें मैं जरूर करूंगा, फिर आगे भी हम सीख सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये आपको सबको? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको पूरा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो बड़ी ज़रूरी है, वो मैं ज़रूर करूँगा। बड़ी सोचे, बारीक बीनी से सोचे जो बात मैं करने लगा हूँ, गौर करें इस बात पर। कलाम खुदा में लिखा है जो भेजे गए थे उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन्हें कहा गया। वो तो निकल के उन्हें इरादे थे नहीं बदले, वो कल्ले कल्ले से नहीं हो गए। असी तो चर्च चाहते हैं कलाम सुन के तो फिर जाने, असी कहने चर्च दियां जिहड़ियां गल्लां ने ना उन्होंने चर्च च ही रहन दो। हम चर्च की बातें अपने साथ लेकर जाते ही नहीं। हम सोचते हैं कि शायद ये, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, चर्च में आना कोई बड़ी बात नहीं, हर संडे आना भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम कलाम को ये नहीं समझते कि आज खुदावंद मेरे साथ कलाम कर रहा है, आज खुदावंद मुझे कुछ जिम्मेदारी दे रहा है, आज खुदावंद मुझे अपनी किसी खिदमत मेरे सुपुर्द कर रहा है। अगर हम कलाम को कलाम की रूह से नहीं सुनते तो चर्च आना कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं गाड़ियों के गराज में खड़ा हो जाऊं तो लोग मुझे कार कहना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि कार खड़ी है या मोटरसाइकिल खड़ी है। कार कलवाने के लिए मुझे उसके पूरे सिस्टम में जाना पड़ेगा, मुझे उसकी पूरी पिक्चर बनना पड़ेगा। मोटरसाइकिल कलवाने के लिए मुझे उसकी पूरी पिक्चर लेनी पड़ेगी कि मैं लगूं, मेरी पिक्चर, मेरी शेव, मेरा बनाव, मेरा श्रृंगार, मेरी शक्ल लगे कि ये कार है, ये मोटरसाइकिल। चर्च में जब हम मसीह को कबूल करते हैं, चर्च को ज्वाइन करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, तो उसके बेटे और बेटियां कलवाने के लिए
हमें पूरी उसकी पिक्चर बनना पड़ेगा कि कलाम की रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं आजादी से खुशी से कहूं कि वो मेरा बाप है और मैं उसकी बेटी हूं। जो भेजे गए थे, जिनको भेजा गया, वो भूले नहीं। मैं जिवें पहले तुहानू शुरू च दसिया, उन्हें पूछा आज की कलाम से, उन्हें कहा समझ तो नहीं आई, लेकिन किसी दी नो नो आखिरिया सी। उन्होंने वही किया जो ने कहा गया था। आज योनाबाद को बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं फिर योनाबाद की बात करूंगा। मैं लव करता हूं योनाबाद। मैं दूसरे मुल्कों में होता हूं, कोई योनाबाद के खिलाफ बात करे मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि मैं इस जगह को प्यार करता हूं। खुदा ने मुझे इस जगह पर आप जैसे लोग दिए हैं। खुदा ने इतनी खूबसूरत कलीसिया, इतना बड़ा चर्च खड़ा किया खुदा ने। मैंने कभी पसंद नहीं किया कोई योनाबाद के मुतालिक कोई ऐसी बात कहे, लेकिन इसके बावजूद चैलेंज है, क्योंकि आज जरूरत है बेशुमार नौजवान आज आवारगी की बदरूहों के साथ, नशे की चेनों और रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं, बुरी सोबत, बुरी सोसाइटी के साथ। मैं तुहानू एक और गल सुनावा, जेडे पिंड दे लोग ने उन्होंने समझ आ जाएगी। साडे प्यो ने आना ना बाहरों, ते कदी उन्हें बालन चुक्या होना, कदी पट्ठे ले आने डंगरां लई। एक गल सी, पिंडां दे लोग जदों बाहरों घर नूं आउंदे सी, ओह हत्थों खाली नहीं सी आउंदे, उनके पास कुछ ना कुछ होता था घर को आते हो। तो जदों सानू पता चलना ना अब्बा आंडिया, उन्हें हले दूर ही होना, तो दौड़ के जाके ना ते ओहदे जाके जफ्फा पा लेना लत्तां, ते कहना मैनू चका दे, लै एडे एडे सी, ते कहना वड्डी सारी पंड। अच्छा, बात ये नहीं कि असी चुक सकते सी कि नहीं, बात जज्बों की है। जज्बा ये था कि जो भार जो है बाप के सर पर है वो मेरे सर पर आ जाए। बात ये नहीं कि असी वो वजन चुक भी सकते सकने। मैं कहना जो राखी देना तो असी तो उहदे थल्ले मिद्धे जाना सी। बात जज्बों की। आज मैं जब योनाबाद में देखता हूँ 80 साल, मैं जब 90 साल, 75 साल, 70 साल के बुजुर्ग पसीने पसीनी, और फिर इस जिंदगी में बुजुर्गी के अंदर सख्त मेहनत करते हुए, मैंने ईंटें उठाते हुए मिस्त्रियों के पीछे देखता हूं। उन बैठते उठा नहीं जाता, उठते बैठा नहीं जाता। उनकी मजबूरी ये है कि वो करेंगे रात को रोटी मिले। ते बच्चे गेमा ते लम्मे लम्मे बार रख के यार इतने किसी दे होते सॉरी किड्डे किड्डे पिछों पता ही नहीं लगता कौन ने। सही बात है। कान दे विच वखरे रांझे बने होंदे ने, ते बाप की हालत देखे, उनकी जिंदगी के अंदर फीलिंग खत्म हो गए। मां बाप के रिलेशनशिप की डेथ हो गई उनकी जिंदगी के अंदर कि अब मेरा बाप बुजुर्ग है, अब मेरी बारी है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मैं अपने बाप को अब इस मुशक्कत से आजाद करूंगा। बेशुमार लोग, बेशुमार नौजवान अवारगी के अंदर, नशे के अंदर, नशे की चेनों और रस्सियों के साथ बंधे हुए। जरूरत है कि कोई जाए और उन्हें खोल दे, उन्हें आजाद करे। जब तक वो बंधे रहेंगे बेइत्तेकादी की रस्सियों के साथ, झूठ और फरेब की रस्सियों के साथ, और फेसबुक के साथ भी। आओ मां कहती है बड़ा पढ़दा जी है, ते नहीं पता किताब च मोबाइल रखा है, ये तो पढ़दा है ते हटदा ही नहीं।
हट जाएगा। बड़ा पढ़ाकू है भाई। याद रखें, आज चैलेंज आपके लिए, खुदा के आप बुलाए, खुदा आपको भेजना चाहता है, वो सेंड करना चाहता है। आप इस कलाम को अपने दिल में लेकर के, खुदावंद तूने मुझे बुलाया है ताकि मैं उन लोगों को आजाद करूं जो झूठ, प्रेम, आवारगी, नशे की चैनों और रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं। आज मैंने तेरा कलाम सुना है, मैं करूंगा और मैं करूंगी। और याद रखे, यूहन्नाबाद की मुल्क पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। मुल्क पाकिस्तान में लोग जान जाएंगे कि जो मसीही लोग हैं ये कितना अपने मखलसी देने वाले यीशु को प्यार करते हैं। और उसके कलाम पर लिखा है, जो भेजे गए, जिन्होंने सुना कि खुदावंद मसीह हमसे क्या कह रहा है, क्या जिम्मेदारी हमारी लगी है, तो उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया था। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी बहनों से और अपने भाइयों से। मैं जब यहां पे आया हूं तो मैंने एक प्रोफेशनल पास्टर की तरह खिदमत नहीं की, मैंने एक बाप बनकर खिदमत की है। और खुदा ने मुझे, ये मेरा गोल नहीं, आप देखते हैं उधर जगह ले ली, इस चर्च को पीछे तक बढ़ा लिया और ये कर लिया। मेरा गोल, खुदा ने जब मुझे यूहन्नाबाद भेजा था तो खुदा ने एक बहुत बड़ा हजारों हजारों की कलीसिया दिखाई थी और खुदा ने कहा मैं बरकत दूंगा इस चर्च को। बेटा अभी तो काम शुरू हुआ है, इस पर ही ना खुश हो जाना, ओ हमारे पास एक ग्राउंड आ गया और 3 मीटिंगें होती हैं, 4 मीटिंगें होती हैं। ये आपकी खिदमत का शुरू है। एक बात तो मैं बड़ा खुश हूं और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं और मेरे दिल से आपके लिए दुआ भी निकलती है कि आज चर्च को बड़ा चैलेंज है। चर्च नू तोड़ के ते अपना चर्च बना रहा है। 5 ऐदे खिंचे ते 5 ऐदे खिंचे ते कहंदा लो जी साडा एक नवा चर्च बन गया। और फिर चर्चों के पास्टर्स के एक दूसरे के साथ तल्लुकात खराब हो गए। उन्हें कहा मेरे मैंबर खिंचदा, वो कहंदे मेरे मैंबर खिंचदा, ते बड़ी लड़ाई हो रही है इस वक्त पाकिस्तान मसीहों के दरमियान मैंबर खिंचन कि मेरे लोग ले गया, लेकिन मैं बड़ा सुकून में हूं। चिल्ड्रन चैपल को लेकर जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसमें मैं आपके लिए बरकत की दुआ करता हूं कि चिल्ड्रन चैपल एक स्ट्रांग, एक मजबूत चर्च है। ऐ पता नहीं इतने बैठी होगी बच्ची, मैंने दस दी है कि साढ़े घर पास्टर आ गया, सी अगे बिस्किट भी रखे, निमको भी रखी, ते चाह भी बना के ना बड़े सारे मग च अगे रखी। तो जो बिस्किट खान लगा, निमको खान लगा, तो नाल ही पुछदा पुत्र केड़े गिरजे जाते हो? तो वह कहती है कि मैं उन्हें कहा जी चिल्ड्रन चैपल। तो कहता अच्छा कभी साढ़े भी आके वेखो। दस भी तू उत्थे की तमाशा लाना भी जरा असी नहीं इतने लाते, इतने भी तो वो कलाम है। सिर्फ की सन्ना लाउनियां ने, चुंझां देनियां ने, उंगलां मारनियां ने कि किसी को अन्या करिए, किसी दे डेले खड़िए। कितने लोग पड़े हैं जो मसीह के बगैर जी रहे हैं, जो चर्च नहीं जाते, उधर क्यों नहीं जाते? उनको क्यों नहीं चर्च का हिस्सा बनाते? तो मैं बड़ा दिल खुश होया जो ने कहा ना इधर साढ़े ले आके देखो। तो कुड़ी कहती है तुहानू पता नहीं पादरी स्कील मेरा नानू है, तो अगे तो ना आना, चाह पीवो तो तू खिसको जाओ। मैं बड़ा सुकून च दे। चिल्ड्रन चैपल के लोगों को कन्वेंस करना, उनको ट्रैप करके लेके जाना बहुत मुश्किल है। इसमें कई वजूहत भी हैं। पहली वजह ये जो बच्चे थे आज उनके घर बन गए, मेरे साथ ग्रो किए, मेरे साथ जैसे जैसे चिल्ड्रन चैपल बढ़ा वो भी बढ़ते गए। ये जैसे जैसे ऊंचा होता गया वो जवान होते गए, उनको मोहब्बत होगी अपने चर्च से। कभी किसी ने क्या पादी स्कील दा चर्च, कोई पूछे कितने चला है चिल्ड्रन चैपल, ये पादी स्कील का है भी नहीं, आपका है। और दूसरी बात जो इसका असल मालिक है वो हमारा मखल से देने वाला यीशु है। आखिरी बात
जो भेजे गए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया था। तो आज मैं भी आपसे कहूंगा, अपने घर के अंदर देखें, अपने इर्द गिर्द के हालात देखें, अपने हमसाए की जिंदगी देखें, अपनी गली के अंदर देखें, अपनी शख्सी जिंदगी से बाहर निकल कर देखें, कितने लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। उन लोगों को जो बदतरीन और बुरी सोसाइटी और बुरी सोबत और नशे और पता नहीं क्या क्या गंदी लानते हैं, जिनकी चेनों और रस्सियों के साथ वो बंधे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई भाई आए, कोई बहन आए, कोई बेटी आए, कोई बेटा आए और आकर मुझे इस लानत से आजाद करे और मुझे भी साथ ले ले। हमें अपने इर्द गिर्द देखना है। जब तक चीजें बंधी रहेंगी वो मसीह के साथ चल नहीं सकती, और जब वो आजाद हो जाएंगी तो फिर कलाम में लिखा, मैंने शुरू में कहा, सबसे पहला कदम यरूशलेम के अंदर किसका था? है? जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ था। जब चीजें आजाद हो जाएंगी तो हमेशा की जिंदगी के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। मैं नहीं जानता आज खुदावंद किस बेटी के साथ, क्योंकि अब मैं तो यहीं बंद करना चाहता हूँ कलाम, किस बेटे के साथ, किस माँ के साथ, किस भाई के साथ जो अभी इस दुआ में देख रहा है, मेरा बेटा इस बुरी सोबत में है, वो इस सोबत के साथ बंधा हुआ है, नशे में है, वो नशे की गंदी लानतों के साथ बंधा हुआ है, वो आवारा है, वो आवारगी की गंदी बदरुओं के साथ बंधा हुआ है। मैं नहीं जानता आज कौन किसकी तस्वीर देखता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब अपना हाथ आप उसे आज़ाद करने के लिए बढ़ाएंगे, यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। हालेलुया, वो आपकी मदद करेगा। कदी कदी ना इंज हुंदा है कि बहुत ही देर बंदा बनिया रहे ते गंढा पीछ जांदियां। अगर तुसी वेखो कोई ऐसा शख्स जिदियां गंढा पीछ गईयां और उन्होंने चर्च आना पहाड़ लगदा, दुआ करना पहाड़ लगदा, कलाम सुनना पहाड़ लगदा, वो आता ही नहीं। ते गंढ पीछ गई होए ते एक भैन जिहड़ी है वो दूजियां भैनां नूं आवाज़ देवे कि इहदियां गंढां खोलण च दुआ च मेरी मदद करो। अगर कोई भाई होए वो अगर फिर भी ना उनकी गिरा खुले तो रोजा रख कर दुआ करो, यीशु नासरी के नाम में हर तरह की चेने, हर तरह के जुए, हर तरह के बंधन, हर तरह की रस्सियां और उनके जुए टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं इस ईस्टर पर जो आपका बहुत दिलेरी वाला नारा है, ईस्टर का सबसे ब्यूटीफुल नारा है कि मेरा यीशु जिंदा यीशु है। हालेलुया। मुझे आज लग रहा है कि इस ईस्टर पर आपके वसीला से, आपकी दुआ से, आपके रोजों से बहुत सारी जिंदगियां जो लानतों के साथ बंधी हुई है वो आजाद होकर खुदावंद के चर्च, उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे। हालेलुया, वो हिस्सा बन जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है हर शख्स स्ट्रगल करेगा। अच्छा एक बात, जेड़े गिरजियां च जा रहे ने ना उन्हां नूं नहीं छेड़ना, जेड़े लगे ने ना उन्हां नूं लगे रहंदे ने, क्योंकि वो तालीम पा रहे ने, किसी न किसी खादम से तालीम पा रहे ने, उन्होंने नहीं कोई लालच देना। लेकिन जो मसीह के बगैर किसी चर्च नहीं जाते, किसी चर्च का हिस्सा नहीं है, इस हफ्ते में आपने उन्हें छोड़ना नहीं है। जब ईस्टर की प्रेयर हो, मेरे दिल से अपने बच्चों के लिए दुआ निकले कि खुदावंद इन सबको अपने पाक लहू से धोकर अपने खादमों में शामिल कर ले। हालेलुया, इन सबको खिदमत की बरकत दे। जो भेजे गए थे उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बंद करें अपनी आंखें। मसीहा
चमन में आया बहार बनकर मसीहा चमन में आया हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया बहार बनके मसीहा चमन में आया बहार बनके मसीहा चमन में आया हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया है बहार बनके मसीहा चमन में आया है। भटक चुके थे यीशु जो तेरी राहों से भटक चुके थे यीशु जो तेरी राहों से तेरी तजल्ली ने एक रास्ता दिखाया है तेरे तजल्ली एक रास्ता दिखाया है हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया